गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आपके हॉर्नबिल बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। द चैप्टर नेम इज़ वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई। पेज नंबर है 1515। स्टार्ट करेंगे हमारे लास्ट पैराग्राफ से। बाय मॉर्निंग ऑन January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours. 3 जनवरी का दिन था जो नरेटर ने और उन लोगों ने मिलकर पंप का यूज़ किया था शिप से पानी को बाहर निकालने के लिए। उससे सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई थी। टू टेक 2 आवर्स, 2 आवर्स तक। उसके बाद क्या हुआ कि 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। उसके बाद क्या करते थे ये लोग कि 2-2 घंटे के रोटेशन में रेस्ट करने चले जाते थे। अगर इतने घंटे से ये लोग काम कर रहे थे सब मिलकर, तो फिर थक गए थे, तो 2 घंटे जब तक कोई एक पर्सन शिप को मैनेज करता था तब तक कोई सेकंड पर्सन आराम कर लेता था, रेस्ट करता था। देन फिर सेकंड आ जाता था और फर्स्ट पर्सन रेस्ट करने चला जाता था। इट मीन्स कि ये रोटेशन चलना स्टार्ट हो गया क्योंकि जो कंडीशन थी वो अंडर कंट्रोल हो चुकी थी। बट वी स्टिल हैड अ tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boats, यहाँ पर नरेटर क्या बोलता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चेक किया, पानी बोट जो उनकी शिप थी उसमें कहीं ना कहीं से लीक कर रहा था। और जब उन लोगों ने चेक किया तो पता चला पानी शिप का जो निचला सरफेस एरिया है जो पानी के अंदर रहता है, उस सरफेस एरिया से पानी लीक कर रहा था और शिप में पानी भर रहा था। आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, मैंने वो नरेटर बोलता है मैंने पूरी बोट्स को चेक किया तो मुझे पता चला मेन रिफ फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, यानी जो सरफेस एरिया था शिप का वो स्मैश्ड मतलब बैडली ब्रोकन, बहुत बुरी तरह टूट चुका था। नीचे का जो स्टील का सरफेस एरिया था, जो शिप का नीचे का बेस वाला एरिया था, वो बुरी तरह टूट चुका था। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशन। इसमें यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि इतना ज़्यादा वो टूट चुका था कि हमने उसको जो स्टारबोर्ड्स था, शिप का जो स्टारबोर्ड्स था, वो कुछ ही कवर्ड पार्टीशन से रुका हुआ था। इफ़ इनकेस अगर पानी और ज़्यादा भर जाता तो उसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता और शिप पूरी तरह डूब जाती क्योंकि उसमें पानी दोबारा भर जाता। उन्होंने कुछ कवर्ड पार्टीशन से उसको रोक रखा था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. इसके बाद यहाँ पर नरेटर बोलते हैं कि हम लगातार 15 घंटों से सरवाइव कर रहे थे, उन वेव्स के साथ लड़ रहे थे, बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर, लेकिन जो वेव वॉकर थी, जो लहरें थी, वो एक साथ इकट्ठी होना नहीं रुक रही थी। लॉन्ग इनफ, वो बड़ी बड़ी होती जा रही थी, फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, और इस कंडीशन में हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा था। यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि जो सिचुएशन होती है बेशक वो अंडर कंट्रोल हो चुकी होती है, लेकिन लहरें जो बड़ी बड़ी होती जा रही थी वो रुकना बंद नहीं होती हैं, जिसके कारण सब लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच पाएंगे। आई चेकड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेट दैट देयर वर देम। उसके बाद 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। उसके बाद क्या होता है कि जो नरेटर होता है वो सारे चार्ट्स मैप्स वगैरह निकालता है और कैलकुलेट करता है, तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ 100 किलोमीटर्स दूर 2 स्मॉल आइलैंड हैं ईस्ट की साइड पे। जिस डायरेक्शन पे वो जा रहे थे उस डायरेक्शन में ईस्ट की साइड पर 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं। वन ऑफ देम, जिसमें से एक आइल एम्स्टर्डम
वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, यानी उसमें से एक आइलैंड का नाम था आइल एम्स्टर्डम, जो कि फ्रांस वालों का था और उन्होंने वहाँ पर अपना साइंटिफिक बेस बना रखा था। आर ओनली होप वॉज टू रीच दिस, हमारी केवल एक यही उम्मीद थी कि हम कैसे भी करके उस आइलैंड तक पहुँच जाएं। पिंक प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन मीन्स, जैसे एक कहावत है ना, खेतों में सुई ढूंढना, मतलब वो यही था। ऐसी ही सिचुएशन बन गई थी कि इतना बड़ा ओशन है और उस ओशन में इतना छोटे से आइलैंड को कैसे ढूंढेंगे। बिल्कुल इतने बड़े ओशन में वो एक पिन प्रिक्स जैसा था, एक पिन के जैसा ढूंढना था। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड। क्या होता है उसके बाद, लेकिन जो हवाएं हैं, जो लहरें हैं, वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। हवाओं का रुख भी बढ़ता जा रहा था, हवाएं भी तेज़ होती जा रही थी और लहरें भी तेज़ गति में चल रही थी। इस कंडीशन में जो शिप का सेल था, वो जो पर्दा टाइप होता है ना जिससे हवा के सारे सेल, शिप जो है वो आगे की साइड जाती है, वो लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। आर चांसेस कुड बी स्लिम एंडेड, या वो कहते हैं कि हमारे उस आइलैंड पर पहुंचने के चांसेस भी बहुत कम हो चुके थे, बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट ऑन ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, यानी वो ये कहते हैं कि जो ये बड़ी बड़ी वेव्स आई थी, इसने हमारा ऑक्सिलरी इंजन जो था, ऑक्सिलरी इंजन यानी सेकंड इंजन, शिप का जो सेकेंडरी इंजन होता है ना, वो इंजन, उन्होंने ऐसा बोला कि जो हमारा सेकेंडरी इंजन था वो इंजन भी काम करना बंद हो चुका था इस वेव की। On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. फिर उसके बाद बताते हैं कि 4 जनवरी की सुबह हमें 36 घंटे हो चुके थे लगातार पानी को निकालते हुए। अब शिप में पानी कुछ सेंटीमीटर्स ही रह गया था। नाउ वी हैड ओनली द कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमारे पास वी हैड ओनली अ कीप पेस, यानी अब हमारे पास अभी पानी बहुत कम था। अगर वेव्स बढ़ जाती तो उसमें पानी भरना दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन मेन मास्ट, अभी भी पर हम जो शिप थी उसमें सेल नहीं लगा पा रहे थे। जो उसका मास्ट, जो उस पर वो शिप का पर्दा वगैरह जो लगाया जाता है, कपड़ा जो लगाया जाता है, वो उस मास्ट पर वो अभी भी नहीं लगा पा रहे थे। प्रेशर ऑफ रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल पार्ट। वो ये कहते हैं कि जो रिगिंग होती है, यानी जो वायर्स जिस रोप्स के सहारे उन्हें बांधा जाता है, तो प्रेशर और रिगिंग्स, वेव्स और जो हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी, अगर वो उन रोप्स को हम लगा देते, यानी उस रोप्स के सहारे हम सेल को लगा देते, तो वो पक्का डैमेज हो जाती, वो टूट जाती और हम जो हमारी बोट है वो बिल्कुल भी नहीं, हमारी जो शिप है वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाती। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वो सेल नहीं लगाया और हमारी बोट, हमारी जो शिप थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी, बहुत स्लो चल रही थी। वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वर, बस हमें ये लग रहा था कि हमें कैसे भी करके उस आइलैंड पर पहुंचना है जिससे हम अपनी बोट, अपनी शिप को सही कर सकें और हम आगे अपनी जो जगह है केप टाउन वहाँ पर पहुँच सकें। मैरी फाउंड सम कॉर्नड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट, मेरी वाइफ जो थी उसे 2 दिन बाद कहीं से कुछ कॉर्न बीफ, यानी कुछ चिकन एंड कुछ क्रैकर्स बिस्किट मिले और हम सब लोगों ने आवर फर्स्ट मील, यानी 2 दिन बाद हम लोगों ने पहला खाना खाया। बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड एट 4 PM। ये जो हमारा रेस्पाइट मतलब रिलीफ, ये जो हमें रिलीफ मिला था ना, ये कुछ घंटों का ही था, यानी कुछ देर का ही था। एट 4 PM, सुबह के 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स, एट 4 PM यानी इवनिंग के 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगिन
बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, यानी हमें फिर से अपने शिप के ऊपर काले बादल छाते हुए नज़र आ गए। विद इन आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नोट्स, यानी 1 घंटे के अंदर में ही हवाएं 40 नोट्स पर किलोमीटर की आड़ से चलने लगी। सीज वर गेटिंग हायर, जो सीज था, जो ओशन था, उसमें लहरें और भी तेज होती चली गई। द वेदर कंटिन्यूड टू डिट्रॉयट थ्रू आउट द नाइट, जो वेदर था उस टाइम और भी ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था, और भी ज़्यादा वर्स्ट होता जा रहा था, और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था रात तक आते आते। एंड बाय डॉन ऑन 5 जनवरी आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, और 5 जनवरी तक हमारी सिचुएशन फिर से ख़राब होने लगी और हम लोग फिर से उन लहरों में फंस गए। वो ये बोलते हैं 5 जनवरी को सिचुएशन और भी बिगड़ती चली गई और हम लोग फिर से उस में फंस गए।